इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी देखभाल अच्छी तरह करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नजर रस्सी पर पड़ गई। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊंगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है। उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलवा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज। यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूंगा। राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। धन्यवाद।